नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुत लंबे समय से या शायद मेरा ख्याल है कि इससे पहले शायद ही कभी गुजरात की बात हुई हो, तो आज गुजरात की बात करेंगे। इस साल के आखिर में वहां विधानसभा चुनाव है, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन आज बात गुजरात की करेंगे क्योंकि वहाँ चुनाव की उससे पूर्व की तैयारी की सुगबुगाहट शुरू हो गई। गुजरात के सौराष्ट्र में एक ट्रस्ट है, खोडल धाम ट्रस्ट, जो खोडियार माता मंदिर जिसने बनवाया, इसी ट्रस्ट ने बनवाया है। और ये जो देवी हैं वो कुल देवी हैं एक तरह से लेउआ पटेल समुदाय की है। तो इसलिए इस मंदिर की, इस ट्रस्ट की बड़ी पहुंच है इस समुदाय में। और इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नरेश पटेल। लेउआ पटेल है, जाहिर है उद्योगपति हैं, और उसके अलावा सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि है और अब वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पत्ते अभी तक खोल नहीं रहे कि वो कहाँ जाएंगे। और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। उनको हर पार्टी चाहती है, उनको कांग्रेस भी चाहती है, उनको बीजेपी भी चाहती है और उनको आम आदमी पार्टी भी चाहती है। किसके साथ जाएंगे ये पता नहीं। पिछले 2 दिन से वो दिल्ली में हैं, यानी गुरुवार को और आज शुक्रवार को बात हो रही, तो आज भी। किससे मिल रहे हैं ये पता नहीं चला है, लेकिन मिल रहे हैं पॉलिटिकल लोगों से, इतना पता है। इस मुलाकात के बाद हो सकता है वो फैसला कर ले कि किस पार्टी के साथ जाने वाले। लेकिन एक बात ये भी बता दें कि उनके पिता और वो खुद दोनों कांग्रेस के ज़्यादा करीब माने जाते रहे, कांग्रेस की सोच के करीब माने जाते रहे, इसलिए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या एक नहीं कई है। उनको लेने में समस्या ये है कि वो ट्रस्ट के और उस सामाजिक संगठन के मुखिया तो हैं, उसके अगुवा हैं, लेकिन ऐसे संगठनों के जो चेयरमैन होते हैं, अगुवा होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनका जब वो राजनीति में आते हैं तो कितना असर होता है, उनकी जो फॉलोइंग है वो वोट में कितना बदलती है, ये किसी को पता नहीं होता। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि जब वो एक कोई राजनीतिक फैसला करें तो वो उनके साथ खड़े हों। तो एक दुविधा तो जो लोग भी लेना चाहते हैं उनके मन में ही है। दूसरी कांग्रेस की सनातन दुविधा या समस्या कहिए, वो ये कि कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है, यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं कि वो आएँ। हालांकि उनको लाने का चूँकि ऊपर से प्रयास हो रहा, अशोक गहलोत इसमें मीडिएट कर रहे हैं, तो इसलिए जो है, और प्रशांत किशोर की ये योजना है। तो इस सब को देखते हुए स्टेट यूनिट के किसी नेता की ये हिम्मत नहीं है कि इसका खुलकर विरोध करें, बल्कि दिखाने के लिए समर्थन किया जा रहा है। अभी हफ्ते 10 दिन पहले हार्दिक पटेल ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं गुजरात कांग्रेस के, उन्होंने एक चिट्ठी सार्वजनिक रूप से लिखी और नरेश पटेल से अपील की कि वो कांग्रेस में आ जाएं। लेकिन अगर गुजरात कांग्रेस में कोई एक व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा उनके आने के खिलाफ है, तो वो हार्दिक पटेल हैं, क्योंकि हार्दिक पटेल को पता है कि नरेश पटेल के आने का मतलब कांग्रेस में उनका पत्ता साफ। वैसे भी उनकी कोई गति बन नहीं रही है, इतने सालों में वो कहीं पहुंच नहीं पाए हैं, पार्टी का उन पर भरोसा नहीं है, कम से कम जो स्टेट पार्टी है उसका तो उन पर कतई भरोसा नहीं है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उसका किसी पर भरोसा नहीं है, तो हार्दिक पटेल की क्या बात करें। एक समय याद कीजिए, पाटीदार आंदोलन के समय हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, ये 3 लग रहा था कि गुजरात ही नहीं पूरे देश की राजनीति बदल देंगे। आज वो कौन कहाँ है? इनमें से 2, हार्दिक पटेल पहले ही कांग्रेस में आ गए थे। अभी कुछ महीने पहले जिग्नेश मेवानी ने भी घोषणा की, एआईसीसी में आए थे कि कांग्रेस में शामिल होंगे, अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? उनको अपनी विधानसभा की सदस्यता बचानी है, इसलिए नहीं हुए। अल्पेश ठाकुर ज़्यादा जल्दी में थे, इसलिए बीजेपी में आ गए। उनका जो उत्थान था उस समय, जो उफान था, वो अब शांत हो चुका है। तो 2017 के चुनाव में कांग्रेस की जो सीटें बढ़ी, जो उसको वोट ज़्यादा मिले, उसमें सबसे बड़ा योगदान था पाटीदार आंदोलन का। तो लंबे समय बाद
पाटीदारों का एक वर्ग उसने कांग्रेस को वोट किया। पाटीदार समाज, चिमन भाई पटेल आखिरी उसके नेता थे कांग्रेस के। उसके बाद से पाटीदार समाज जो है वो लगातार पिछले 32 साल से तो पूरी तौर पर बीजेपी के साथ रहा है। वैसे भी जनसंघ के समय से पाटीदार समाज जो है वो बीजेपी के साथ रहा है। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, क्षत्रिय समाज और पटेल समाज, इन दोनों को संगठित करने, इनमें जनसंघ को फिर बीजेपी को पहुंचाने, वहां संगठन खड़ा करने में इन दोनों की सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका थी। गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने में अगर किन्हीं दो व्यक्तियों का नाम लिया जाए तो इन दोनों व्यक्तियों की सबसे बड़ी भूमिका थी। लेकिन केशुभाई पटेल, जिस तरह से बीजेपी से उनको बाहर जाना पड़ा, अपनी पार्टी बनाई, फिर उसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन केशुभाई पटेल के जाने से भी बीजेपी के पाटीदार समर्थन पर कोई असर नहीं पड़ा, उसके जनाधार पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि किसी नेता के कारण नहीं, पार्टी के कारण पाटीदार जो है वो बीजेपी के साथ है। उसका सबसे बड़ा कारण पाटीदार ही नहीं, दूसरे समुदायों का भी, वो है कांग्रेस के राज में जिस तरह से वसूली होती थी। वो दौर न व्यापारी चाहते हैं लौट कर आए, न तो पाटीदार समाज के लोग चाहते हैं, न दूसरे। तो इसलिए जो है कांग्रेस के साथ पाटीदार समाज कभी रहा नहीं। कांग्रेस का जनाधार मुख्य तौर पर ओबीसी, मत पिछड़ा वर्ग, दलित और मुसलमान, ये तीन रहा है। बीच बीच में माधव सिंह सोलंकी थे तो क्षत्रिय भी साथ थे। तो इसलिए कांग्रेस का जो सामाजिक समीकरण है उसमें पटेल फिट नहीं होते। लेकिन कांग्रेस को, चूँकि प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर पटेल समुदाय को बीजेपी से तोड़ा जाए तभी बीजेपी कमज़ोर हो सकती है। तो ये ड्राइंग बोर्ड पर, कागज़ पर तो ये बात बड़ी सही लगती है कि भाई बीजेपी की जो ताकत है उसको जो है कमज़ोर कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब मैक्सिमम पिछले 32-35 सालों में अगर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा पाटीदार वोट मिले हैं 2017 में, उससे ज़्यादा अब मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से पाटीदार समाज कांग्रेस से जुड़े, और बीजेपी ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसकी वजह से पाटीदार समाज और ज़्यादा नाराज़ हो, जितना नाराज़ वो 2017 में था। अभी पाटीदार समाज से ही मुख्यमंत्री भी है, तो इसलिए वो भी नाराज़गी दूर हो गई कि जो हमारे वोट पर जो है सरकार बनी और हमें जो है हमें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। कुल मिलाकर गुजरात में जो स्थिति बन रही है उसमें कांग्रेस नरेश पटेल को पार्टी में लाकर उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहती है। अब इसमें एक और कहानी चल रही है साथ में, और वो है शंकर सिंह वाघेला और नरेश पटेल की जो युति है। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और ये दोनों, कांग्रेस से उस तरह का इनका कोई प्रेम नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ अगर शंकर सिंह वाघेला है तो आप मान कर चलिए कि बीजेपी के खिलाफ। शुरू में मैंने कहा नरेश पटेल भी कांग्रेस की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसे में बीजेपी इन दोनों की पसंद नहीं है। अब बीजेपी से कोई ऐसी बात बन जाए, कुछ हो जाए तो अलग बात है, वरना इसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि नरेश पटेल पर दांव लगाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई इसके लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने कोई, कम से कम लेउआ पटेल के बीच में ही कोई ऐसा सर्वे कराया हो, कुछ ऐसी कोई स्टडी कराई हो जिससे ये लगे कि नरेश पटेल के आने से पटेल समुदाय जो है, पटेल समाज बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आ जाएगा। इस चुनाव में कांग्रेस के जीतने की संभावना 2017 में जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा कम है। कांग्रेस गुजरात में पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। उनके रणनीतिकार के रूप में जो लंबे समय तक काम करते रहे अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। उसके अलावा जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस से जो भी जनाधार वाले नेता थे ज़्यादातर उनको तोड़ा है, जिस तरह से स्थानीय निकाय और पंचायतों में बीजेपी का बोलबाला है, 90% सीटें, उससे ऊपर की सीटें जीत रही है बीजेपी,
ये सब हो रहा है 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, बल्कि मैं तो कहता हूँ 32 साल की एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 90 से 95 तक जो है वो साझा सरकार थी जिसमें बीजेपी शामिल थी, जब 1990 में चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे। तो इसलिए बीजेपी का जो सही मायने में कहें तो एंटी इनकम्बेंसी अगर शुरू होती है तो 1990 से होती है, और 1990 से अभी तक 32 सालों में ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का भी फ़ायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि गुजरात में जीतने की अगर पिछले 32 साल में कांग्रेस की कोई संभावना थी तो 2017 में थी। अब तो 2017 में कारण बहुत से थे। उस समय था, कुछ समय पहले जो है 2014 में छोड़कर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद छोड़कर प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी जगह खाली हुई। उस जगह को भरना किसी के लिए जो है आसान नहीं था, शायद संभव भी नहीं था, जो उनका कद हो चुका था। आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जिस तरह से पाटीदार आंदोलन हुआ, उसमें हिंसा हुई, पुलिस फायरिंग हुई, उससे नाराज़गी लोगों में और बढ़ी। तो पिछड़ा तो पहले से नाराज़ था, और ज़्यादा गोलबंद हो गया कांग्रेस के पक्ष में। पाटीदारों का एक समुदाय जो है वो बीजेपी से नाराज़ हो गया कि भाई हम सरकार बनवाते रहे हैं, हम लगातार साथ रहे हैं और हमारे साथ ऐसा हुआ है। इस सब के कारण जो है, और चुनाव से पहले बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो इन सब कारणों से उस समय 2017 में कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी स्थिति थी। अगर 2017 में कांग्रेस नहीं जीती तो मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जीतना बड़ी टेढ़ी खीर है, चाहे प्रशांत किशोर आ जाए, चाहे कोई आ जाए। कांग्रेस के जो युवा चेहरे थे 2017 में, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, हालांकि जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी सीट पर उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था और वो कांग्रेस का ही समर्थन कर रहे थे, और कोई तीसरी पार्टी है नहीं जिसका समर्थन करते, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ थे। और उसके अलावा अल्पेश ठाकुर, पिछड़ों के नेता। इन तीनों का राइज ऐसा हुआ, लग रहा था कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर आ जाएंगे। आज कहाँ है, कौन कहाँ है, कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर मामला ये है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व और इनर्शिया जिसको कहते हैं, जड़ता इतनी ज़्यादा है कि लंबे 1 साल से ज़्यादा समय तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा, कई महीने तक प्रदेश का प्रभारी नहीं रहा। कांग्रेस में जो भी नेता हैं राज्य स्तर पर, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, वो एक दूसरे को निपटाने में उनकी ज़्यादा रुचि है बजाय बीजेपी के। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली पंजाब के बाद उसकी संभावना गुजरात में बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। और इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का गुजरात में कुछ खास है नहीं। सूरत के जो स्थानीय निकाय के चुनाव में कुछ सीटें जीत गई थी, वो उसको जो है आप एक पूरे गुजरात पर एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते कि उसका असर पूरे गुजरात पर है। और गुजरात में बार बार कही जाती है बात कि आम आदमी पार्टी गुजरात पहुंच गई है, गुजरात में अभी पहुंची नहीं है, लेकिन पहुंचेगी नहीं ये नहीं कहा जा सकता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि शंकर सिंह वाघेला और नरेश पटेल दोनों की योजना के मुताबिक अगर कांग्रेस से बात नहीं बनती है, अगर दोनों कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं, शंकर सिंह वाघेला का भी कांग्रेस में बड़ा विरोध होगा अगर वापस आने की कोशिश करते हैं। 20 साल तक कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में वो रहे गुजरात में, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब अगर फिर से आते हैं, ये जोड़ी आती है, जोड़ी बन के आती है, तो भी इनको लगता है कि अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी तो वो ये दोनों आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से बहुत से लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो तब लड़ाई जो है वो थोड़ा बदल जाएगी। अब ये सब कुछ निर्भर करता है कांग्रेस हाईकमान पर कि वो प्रशांत किशोर की राय कितनी मानती है, वो नरेश पटेल के आने को कितना फ़ायदेमंद मानती है पार्टी के लिए, नरेश पटेल किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं पार्टी हाईकमान को कि वो लेकर क्या आ रहे हैं। और नरेश पटेल अभी बंद मुट्ठी है, खुलने पर वो लाख की होंगे या खाक की, किसी को पता नहीं है। तो ये नरेश पटेल पर दांव लगाना, चाहे वो कांग्रेस लगाए चाहे आम आदमी पार्टी लगाए, एक जुए की तरह है।
जिसमें कुछ आ भी सकता है और सब कुछ जा भी सकता है। तो ये उन दोनों पार्टियों का मामला है, लेकिन गुजरात में पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ गई है, ये मेरा बताने का मकसद था। तो गुजरात पर अब आप फोकस रहेगा। अगले 3-4 दिनों में इस मामले में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, तो इसलिए नज़र रखिए आप भी, मैं भी रखूँगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।